guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to see the general exceptions under the IPC. Under chapter 4 of IPC from section 76 to 106 the general exceptions are mentioned. जनरल एक्सेप्शन किस लिए दिए गए हैं या इनका क्या मतलब होता है वो हम एक बार देख लेंगे. So if any person commits an act or his acts come under this general exception, then the accused is not liable for the criminal liability. अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करता है या उस व्यक्ति का एक्ट इन जनरल एक्सेप्शन जो भी यहाँ दिए गए हैं उनके अंडर में आता है, तब वो पर्सन को पनिशमेंट नहीं दी जाती एंड ही शॉल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर criminal liability. Even if the accused does not plead for these defenses, but it is clear by the evidence that any of them are applicable, then the court will so moto apply them on his case. तो ये जनरल एक्सेप्शंस है कि हम बात कर रहे हैं, वो देखते हैं कौन कौन से एक्ट इसके अंडर में आते हैं. सेक्शन तो हमने देख ही लिया है, सेक्शन 76 टू 106 है तक ये गवर्न होते हैं. सब एक एक करके देखेंगे हम. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. जितने भी जनरल एक्सेप्शन है आईपीसी के अंडर में उन्हें ब्रॉडली 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट that is governed by section 76 and 79. Second is juridical act section 77 and section 78 tells about this. Third one is accident भी जनरल एक्सेप्शन के अंडर में आता है, so section 80 of IPC tells about it. Fourth one is absence of criminal intent. IPC में जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो क्रिमिनल इंटेंट दैट इज मेंस रिया सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सो वो भी एक जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 81 टू 86 और 92 टू 94 इसके अंडर में आते हैं. फिफ्थ वन जनरल एक्सेप्शन इज कंसेंट, सेक्शन 87 टू 91 कंसेंट के अंडर में आता है. सिक्स्थ इज ट्रिपल एक्ट्स, सेक्शन 95. और सेवन है प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए पर्सन ऑन द प्रॉपर्टी, दैट इज लास्ट वन. सेक्शन 96 टू 106 गवर्न दिस. सो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट. इसके अंडर में दो सेक्शन आते हैं, दैट इज सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79. सो सेक्शन 76 स्टेट्स दैट act done by a person bound or by mistake of fact believing himself to be bound by law further reads that nothing is an offense which is done by a person who is or who by the reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believe himself to be bound by law to do it. सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एक्ट कमिट कर रहा है जो भी पर्सन वो गुड फेथ में होना चाहिए और वो एक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण होना चाहिए, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण. कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता या भाई ये नहीं प्लीड कर सकता दैट ही वॉज नॉट नोइंग लॉ, ही वॉज अनअवेयर अबाउट द लॉ. और ऐसा पर्सन जो एक्ट कमिट कर रहा है वो खुद या तो किसी लॉ के अंडर में बाउंड होना चाहिए या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ. सो ये सेक्शन 76 के सबसे मेन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ये है क्या, द पर्सन मस्ट डू सच एन एक्ट इन द गुड फेथ एंड ही मस्ट बी बाउंड बाय लॉ. सो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता क्या है, ये जनरली एक मिसकंसेप्शन अबाउट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट हम कह सकते हैं. जनरली द एक्ट ऑफ सबॉर्डिनेट ऑफिसर जो लोअर रैंक के ऑफिसर होते हैं जिन्हें अपने सीनियर्स के ऑर्डर का पालन करना होता है, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन. इस एक्सेप्शन इज बोथ इम्पोर्टेंट, एक मैगजिम है जो कि टॉर्ट के अंदर में भी हमने देखी होंगी. सो लेट्स सी दिस मैगजिम. It's a Latin maxim that is ignorantia facit
excusat, ignorantia juris non excusat. That is ignorance of fact excuses but ignorance of law excuse not. इसके अंडर में सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ है एम एच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का. सो इस केस में एम एच जॉर्ज एक फॉरेन रेसिडेंट था एंड ही स्मगल्ड गोल्ड थ्रू इंडिया. सो इंडिया ने रिसेंटली एक लॉ पास किया था दैट प्रोहिबिट टू कैरी सच अमाउंट ऑफ गोल्ड. सो एम एच जॉर्ज ने कोर्ट में जब ये केस गया सो ही प्लीड दैट ही वॉज अनअवेयर अबाउट any such law being passed. So the court in this case held that the ignorance of law is no excuse and M.H. George was held liable for the offence which he committed. So next जो है वो है इसके अंडर में मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंडर में सेक्शन 79 आता है. सेक्शन 79 स्टेट्स दैट act done by a person justified or by mistake of fact believing himself to be justified by law. So ये सेक्शन 76 और सेक्शन 79 दोनों डिफरेंट है. सेक्शन 76 में जो था बाउंड बाय लॉ था और यहाँ जो है सेक्शन 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ है. सो लेट्स सी व्हाट सेक्शन 79 से. Nothing is an offense which is done by a person who is justified by law or who by the reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by the law in doing it. अगर कोई पर्सन कुछ एक्ट कमिट करता है और एक्ट गुड फेथ में किया गया हो एंड ही बिलीव्स दैट द एक्ट इज जस्टिफाइड देन उस व्यक्ति को उस एक्ट के लिए इस सेक्शन में एक्सक्यूज दिया जाता है जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण है. इसमें एक केस है वो हम देखेंगे. द केस इज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वेणुगोपाल. इस केस में एक्चुअली ये हुआ था कि जो स्टेट पुलिस रहती है, स्टेट पुलिस के इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने एक पर्सन को हाउस ब्रेकिंग के सस्पेंशन में अरेस्ट कर लिया और बाद में वो व्यक्ति डेड पाया गया और उसके बॉडी पे भी बहुत सारी इंजुरीज मिली. इट वॉज अलेज दैट द पुलिस डिड टॉर्चर टू हिम. अब इसमें ये केस में क्या हुआ कि हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो हाई कोर्ट ने सेक्शन 79 का एक्सेप्शन देते हुए इन लोगों को बरी कर दिया स्टेटिंग दैट they were bound by and act was justified. So but later on Supreme Court held that this decision of High Court is not correct and the act was not justified. So that is it for today guys. Hope you like the video. Do subscribe to my channel. Thank you guys.